नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस की क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ पार्ट 2। पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और अन्य जो भी हमारी रीट है, पटवार है, सीईटी है, दिल्ली पुलिस है आदि के अंदर किस तरीके से गवर्नमेंट क्वेश्चंस हमारे जो सामने पेश करती है, किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके की क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है, उनमें कैसे उनको सॉल्व करना होता है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने अब लेके आया हूँ बिल्कुल टॉपिक वाइज। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, आप किस तरीके से एक एक टॉपिक पे हम लोग क्लियर करते जाएंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ में पढ़ेंगे। इसको वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को बैक टू बैक क्लासेस मिल सके। बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल की आज हम शुरुआत कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग इस क्लास को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक लेके जाएंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। विद प्रैक्टिकल हम लोग इसमें दिखेंगे और प्रैक्टिकल के साथ में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब तक आप लोग कंप्यूटर के क्वेश्चंस को रटते आए थे, अब आप लोगों को रटना नहीं है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस को समझना है और समझते हुए क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए क्लास चालू करते हैं। देखिए मेरी इस क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं। मतलब मैं बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए और इनको हाई लेवल तक लेके जाएंगे और क्वेश्चंस को विद प्रैक्टिकल पढ़ेंगे हम। देखिए ये कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन है और ये इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज मैं आप लोगों के सामने इनपुट और आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चंस लेके आया हूं और इनपुट आउटपुट डिवाइस होती क्या है, ये कैसे काम करती हैं कंप्यूटर में, इनको इनपुट आउटपुट इनपुट कौन सी होती है, आउटपुट कौन सी होती है, सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन है पहला आउटपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस और चौथा ऑप्शन है प्रोसेसिंग डिवाइस। इसमें सही आंसर है दोस्तों इनपुट डिवाइस। इसका सही आंसर है बी, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं चारों ऑप्शंस की। पहला सही आंसर आप लोगों ने देखा इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसके साथ देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। सही आंसर तो ये है। अब हम देखिए नेक्स्ट में आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे और प्रैक्टिकली हम सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 8/11/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसलिए आप देखिए अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो 4 क्वेश्चन करें, अगर हम 10 क्वेश्चन करें मतलब हम 40 क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप देखिए दोस्तों कम से कम हम लोग 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर हम 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब 1 मिनट से भी कम में आपको एक क्वेश्चन पूरा सीखने को मिलेगा विद प्रैक्टिकल। देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं और स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने हम देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कैटेगराइज किया गया है। ये इनपुट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहले देखिए दोस्तों इनपुट डिवाइस जो इधर वाले जो बॉक्स के अंदर है, यहाँ से देखिए जो इधर इधर के जो बॉक्स में है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाले जो है, ये वाले सारे इनपुट डिवाइस हैं। ये वाले जो हैं ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। सबसे पहले देखिए पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, दूसरा इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल पेन। कीबोर्ड के बारे में आप सब जानते हो। ऑप्टिकल पेन क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा पहले जब स्मार्टफोन्स चले थे, स्मार्टफोन के साथ में एक छोटा सा स्टिक आता था, वो उसको ऑप्टिकल पेन भी बोल सकते हैं हम लोग। और ऑप्टिकल पेन होता है, आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस में आजकल टीचर्स पढ़ाते हैं डिजिटल बोर्ड पे, वो ऑप्टिकल पेन होता है। डिजिटल बोर्ड पे चलाने के लिए ऑप्टिकल पेन का ही यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये भी इनपुट डिवाइस है। दूसरा है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या है दोस्तों, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा स्कैनर इनपुट डिवाइस है और बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है। हम थोड़ी थोड़ी इनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कीबोर्ड के बारे में आप सभी लोग जानते हो, कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड डिवाइस है जो कंप्यूटर में यूज होता है। उसके बाद देखिए ऑप्टिकल पेन। ऑप्टिकल पेन इनपुट देने के लिए यूज होता है, पढ़ाने के काम में आता है। वैसे ही जॉयस्टिक गेम खेलने के काम में आता है दोस्तों। अब देखिए स्कैनर क्या है। स्कैनर के बारे में आप सब लोग जानते हो। आप जब भी कहीं फॉर्म भरवाने जाते हो, किसी भी काम से जाते हो, फोटोकॉपी करवाने जाते हो, तो फोटोकॉपी के ऊपर
फोटोकॉपी की जो मशीन है उसके ऊपर एक प्लेन कलर का, एक व्हाइट कलर का या शीशा लगा रहता है। उस शीशे के ऊपर आप पेपर रखते हो और उसमें से वो पेपर स्कैन हो करके फोटोकॉपी मशीन उसको एक्सेस करती है उसके पिक्चर को, और फिर वो उससे प्रिंट निकालती है। मतलब स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों आपका स्कैनर। कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्कैनर क्या काम करता है, या फिर ऐसा लिखा होता है कि किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, तो वो डिवाइस है स्कैनर। मतलब हार्ड कॉपी कोई भी आपका पेपर है उसको आप स्कैन करके और कंप्यूटर में लेते हैं, वो स्कैनर के द्वारा ले सकते हैं। स्कैनर और बाकी के इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल्ड हम पढ़ेंगे, कैसे वर्किंग करता है स्कैनर, कैसे काम करता है, कैसे उसकी इमेज बनती है, कितनी डीपीआई होती है, उनके सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे देखिए इधर वाले गोले के अंदर जो कैटेगराइज किया गया वो है इनपुट डिवाइस। अब देखिए नीचे एक आ गया बार कोड रीडर, ये वाला डिवाइस है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। बार कोड रीडर आप लोग कई बार शोरूम्स वगैरह में कपड़े खरीदने जाते हो या आपके बुक्स आती है, उसके ऊपर एक बार होता है, एक बार कोड होता है। देखिए इस तरीके के बार कोड में लाइन होती है दोस्तों, ऐसे देखिए ऐसे लंबी लंबी लाइंस होती है और उस लाइन के नीचे ऐसे लाइंस होती है। इस तरीके से एक बार कोड बना होता है और उस पे नंबर लिखा होता है। इस बार कोड के अंदर उस जो भी प्रोडक्ट है, जैसे आप लोग कपड़े खरीदने गए, आपने टी शर्ट्स खरीदी, तो टी शर्ट के ऊपर उसका एक तरीके से बार कोड लगा रहता है। इस बार कोड को वो क्या करते हैं, इस बार कोड रीडर से स्कैन करते हैं। मतलब बार कोड रीडर से क्या होता है, रेड कलर की लाइट आती है, रेड कलर की लाइट आती है इसके ऊपर, और वो उस बार कोड में से वो सारी डिटेल्स उठा लेता है। वो सारी डिटेल्स उठा के सीधा कंप्यूटर में आ जाती है और वहां से बिल बन जाता है। तो ये क्या करता है, इनपुट लेता है। अब आप समझिए इसके अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंदर अंतर क्या है। देखिए इनपुट का मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें लिखा हुआ इनपुट, मतलब आप भी सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं। इन का मतलब है अंदर और पुट का मतलब है रखना या डालना। मतलब ऐसा कोई भी डिवाइस जो आपके कंप्यूटर में डेटा इनपुट करता है, मतलब अंदर लेता है, अंदर डालता है, वो डिवाइस कहलाते हैं आपके इनपुट डिवाइस। और वैसे डिवाइस जिससे डेटा बाहर आता है, आउटपुट, देखिए आउटपुट मतलब जिससे हमें कोई भी डेटा या कोई भी चीज का आने का भार आभास होता है, वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस। तो आप इसको देखिए समझिए, इसको ऐसे मतलब हमें रटना नहीं है, हमें देखना है कि ऐसे कोई भी आप सोचिए, जैसे स्पीकर है, स्पीकर से आवाज बाहर आती है, स्पीकर से आवाज बाहर आती है, लेकिन माइक से आवाज अंदर जाती है। मतलब माइक एक इनपुट डिवाइस है जबकि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। वैसे ही माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल पेन, ये सारे जो भी डिवाइस हैं ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। इससे कंप्यूटर के अंदर इनपुट जाता है। जबकि आउटपुट डिवाइस देखिए इधर वाले, ये सारे आउटपुट डिवाइसेज हैं। ये आउटपुट डिवाइसेज में देखिए दोस्तों, सबसे पहले हेडफोन। हेडफोन से आवाज बाहर आती है, मतलब इसमें से बाहर आ रही है इसलिए आउट हो रही है आवाज, इसका मतलब आउटपुट डिवाइस है। हेडसेट, इससे आवाज बाहर आती है इसलिए आउटपुट डिवाइस होगा। लेजर प्रिंटर, प्रिंटर से प्रिंट बाहर आता है दोस्तों, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन मतलब मॉनिटर का जो डिस्प्ले है उससे हमें बाहर आते हुए दिखाई देता है, इसलिए स्क्रीन हमारा आउटपुट डिवाइस है। इंकजेट प्रिंटर, प्रिंटर कोई सा भी हो जिसके अंदर स्कैनर नहीं जुड़ा हुआ है। इसकी मैं कंडीशन बताऊंगा दोस्तों आपको, स्कैनर और प्रिंटर की क्या कंडीशन है। स्कैनर अगर किसी प्रिंटर के साथ जुड़ा हुआ है तो वो मल्टी फंक्शनल डिवाइस में आता है। लेकिन ये जो भी प्रिंटर है, सादा जो प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर हो चाहे लेजर प्रिंटर हो, वो सारे प्रिंटर्स हमारे आउटपुट डिवाइस में आते हैं। प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है। अब मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूं, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिससे कंप्यूटर इनपुट लेता है, और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिससे कंप्यूटर आउटपुट बाहर की साइड दिखाता है। तो वो आउटपुट डिवाइस है और ये इनपुट डिवाइस। अब देखिए इन दोनों गोलों के बीच में हमारे पास एक ये बच गए दोस्तों, ये वाले जो बच गए हैं ये हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। मतलब ये दोनों काम करते हैं। जैसे देखिए डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा से हम फोटो खींचते हैं तो उसके साथ साथ पीछे डिस्प्ले पे वो कैमरे पे फोटो दिखाता भी है। तो ये इनपुट भी दिखा रहा है, इनपुट ले भी रहा है और आउटपुट भी दे रहा है, दोनों साथ एक साथ काम कर रहा है, इसलिए डिजिटल कैमरा इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आएगा। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में हम डेटा डाल भी सकते हैं और पेन ड्राइव से डेटा ले भी सकते हैं। पेन ड्राइव आप सभी लोग जानते हो, इसके अंदर हम डेटा डालते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं दोस्तों जिसके बारे में आप फैमिलियर हो, उनको मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। पेन ड्राइव के बारे में आप लोग जानते हो। वैसे ही टच स्क्रीन है, देखिए टच स्क्रीन मतलब आपके मोबाइल में कोई स्क्रीन है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आप यही करते हो, स्क्रीन से मोबाइल पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है और उसी से आप इंटरफेस भी दे रहे हो। मतलब आप वहां से क्लिक करते हो, किसी भी आइकन पे क्लिक करते हो, किसी भी ऐप पे क्लिक करते हो, वो इनपुट ले भी रहा है और वो आपको साथ के साथ आउटपुट भी दिखा रहा है, इसलिए मोबाइल आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। सीडी और डीवीडी, सीडी डीवीडी इनपुट आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में क्यों आता है, क्योंकि सीडी में आप
कोई भी डेटा डाल भी सकते हैं और उससे डेटा रीड भी कर सकते हैं। मतलब आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रीड राइट का मतलब होता है किसी भी सीडी में डेटा अगर आप लोग उसमें डाल रहे हो तो उसको राइट करना बोलते हैं, और अगर सीडी से डेटा आप लोग वापस से देख रहे हो उसमें से तो उसको रीड करना बोलते हैं। तो कोई भी रीड करो या राइट करो, वो हम लोग सीडी डीवीडी के अंदर डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। ऐसे वेब कैम देखिए, वेब कैम क्या होता है दोस्तों, जब हम कहीं जैसे ऑनलाइन चैट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आजकल मोबाइल्स के अंदर तो कैमरा आ गया सीधा, वो वेब कैम का काम करता है। तो कैमरा क्या करता है, आपसे फोटो लेता भी है और वेब कैम वापस से आप लोगों को दिखाता भी है। दोनों तरीके के वेब कैम होते हैं, इसलिए ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंदर होता है। अब देखिए फैक्स मशीन, फैक्स मशीन आजकल बंद हो गई है दोस्तों, अब तो काम बहुत कम हो गया, लेकिन फैक्स मशीन भी आप समझिए, इधर से फैक्स मशीन में कोई भी पेपर डाला जाता था और वो नेक्स्ट जहाँ पे उसको नंबर डाला जाता था नेक्स्ट मशीन का, वहां पे जाता था। ये फैक्स मशीन का काम होता था, उधर से वो वापस लेता भी था। तो फैक्स मशीन दोनों काम करती है। ऐसे देखिए मॉडम, मॉडम क्या होता है दोस्तों, आप लोग आजकल देखते हो इंटरनेट चलाने के लिए कि कोई भी जैसे डिवाइस चलाने के लिए आजकल मॉडम लगता है। मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट लेता भी है और आउटपुट देता भी है। इन सब के बारे में डिटेल्स पढ़े हम लोग, जैसे मॉडम का मैं आप लोगों के लिए पर्सनल अलग से चैप्टर लेकर आऊंगा जिसके अंदर मॉडम के बारे में पढ़ेंगे। कई से डिवाइस है जिनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, उनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने देखा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, क्योंकि हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर, अब देखो एक प्रिंटर का आप लोगों को कंफ्यूजन है। सादा जो प्रिंटर है जो केवल प्रिंट देता है वो आपके आउटपुट डिवाइस में होगा, लेकिन ऐसा प्रिंटर जिसके अंदर स्कैनर जुड़ा हुआ है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है जो इनपुट लेता भी है और आउटपुट देता भी है। जैसे वो क्या करेगा, एक तरफ से आपसे इनपुट लेगा और दूसरी तरफ से आउटपुट देगा। मतलब डिजिटली जैसे डिजिटल कैमरा काम कर रहा है वैसे काम करता है। वो मल्टी फंक्शनल डिवाइस है, वो आपके एमएफडी के अंदर आएगा, मल्टी फंक्शनल डिवाइस के अंदर, उसको हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस मिलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा इनपुट और आउटपुट डिवाइस कैसे काम करता है। तो मैं आप लोगों से फिर वापस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं और बहुत हाई लेवल तक आपकी क्लास लेके जाऊंगा, और गारंटी से कहता हूं आपके किसी भी सरकारी एग्जाम, राजस्थान पुलिस की मैं गारंटी लेता हूं, उसके 30 के 30 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। इसके अंदर 150 में से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 के 30 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अब हम लोगों ने अभी अच्छी तरीके से देखा, पीछे देखिए, अभी जस्ट हमने देखा था इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये सारे डिवाइस हमने देख लिए हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 8/11/2020 को आया हुआ है। मतलब मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके राजस्थान पुलिस से रिलेटेड हैं, उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग करते जाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आप देखिए, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मतलब इनपुट डिवाइस नहीं है का मतलब इसमें पूछा गया है नहीं है। तो आप देखिए, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है और माउस आपका इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस हैं और जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है। मतलब ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ये वाला आपका सही क्वेश्चन हो गया, नहीं है में पूछा गया है, तो प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाँ, जस्ट एक मिनट देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर आप लोगों को एक ये नई जो टर्म आपके सामने आई, जॉयस्टिक, इस जॉयस्टिक का मैं एक आपके सामने ये चित्र लेके आया हूँ। आप लोगों ने देखा कीबोर्ड आप लोग के बारे में आप लोग जानते हो, माउस के बारे में आप लोग जानते हो, प्रिंटर के बारे में आप लोग जानते हो, लेकिन जॉयस्टिक एक थोड़ा सा अनफेमिलियर आपके सामने है। ये जॉयस्टिक क्या होता है दोस्तों, गेम खेलने के काम में आता है। ये जॉयस्टिक जो है ना, ये गेम खेलने के काम में आता है। इसमें देखो यहाँ पे स्विच है, एक ये स्विच है, एक ये स्विच है और एक ये स्विच है। ये अंगूठे से यहाँ पे स्विच को काम में लिया जाता है और इससे गेम खेला जाता है। जो गेमर्स होते हैं, बड़े बड़े गेमर्स, वो इससे काम में लेते हैं और इससे गेम खेलने के काम में आता है। जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं वो जॉयस्टिक रखते हैं, और जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। यहाँ पे मैंने ये नई टर्म आई थी जॉयस्टिक की, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने जॉयस्टिक का चित्र लेके आया हूँ। क्वेश्चन था हमारा, दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मतलब इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, प्रिंटर इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ, वही 2020 के अंदर। मैं ये क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को डेस्क्रिप्टिव भी पढ़ा सकता हूं दोस्तों, लेकिन डेस्क्रिप्टिव आप लोग अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल पता नहीं लगेगा, इसलिए क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग डेस्क्रिप्टिव भी पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए इसके अंदर पहला ऑप्शन है इंक मार्कर। इंक मार्कर कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं होता है, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, गलत है।
दूसरा बी ऑप्शन है इंक पेन, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है लाइट पेन, ये हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ये सही है। ये सही क्यों है, देखिए दोस्तों, लाइट पेन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में यूएसबी के थ्रू या फिर इस किसी भी उस तरीके से हम लोग उसमें जोड़ते हैं, या फिर बिना, आजकल वायरलेस भी आता है, वो जोड़ते हैं और उससे हम लोग चलाते हैं। देखिए कैसा होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे, ये एक लाइट पेन है दोस्तों। ये देखो एक व्यक्ति है जो लाइट पेन से क्या कर रहा है, स्क्रीन पे टच कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन पे टच कर रहा है। लाइट पेन क्या करता है दोस्तों, जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वो आपके चित्र होते हैं, मतलब उनको पॉइंट करने के काम में आता है। उनसे हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे देखिए कई बार ड्राइंग बनाना होता है, ड्राइंग बनाने के लिए लोग लाइट पेन का यूज़ लेते हैं, या फिर बड़ी बड़ी क्लास में पढ़ाने के लिए लोग लाइट पेन का यूज़ लेते हैं। तो इसमें आपको मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ दोस्तों, स्क्रीन पर चीज़ें चुनने, मतलब स्क्रीन पर आप कोई भी ऑप्शन चूज कर रहे हो, देखो ये ऑप्शन चूज कर रहा है स्क्रीन पर, और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं, ये है लाइट पेन दोस्तों। मतलब क्या होता है, माउस से आप लोग प्रॉपर ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन लाइट पेन से आप लोग प्रॉपर ड्राइंग कर पाते हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो डीटीपी वगैरह का काम करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम करते हैं, वो लोग लाइट पेन का यूज़ करते हैं। और लाइट पेन एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है जो आजकल सभी जगह यूज़ हो रहा है, डिजिटल क्लासेस के अंदर यूज़ हो रहा है, बहुत सारी जगह यूज़ हो रहा है। और ये आपका कौन सा है, इनपुट डिवाइस है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले दोस्तों मैं फिर आपसे बोलता हूं, यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको बैक टू बैक क्लासेस मिल सके। मैं आपकी जब तक आपकी एग्जाम्स नहीं हो जाएगी तब तक आप लोगों को बैक टू बैक क्लासेस लाता रहूंगा। और मैं 100% गारंटी देता हूं दोस्तों, ये क्लास आपको देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप वास्तव में कंप्यूटर के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और वो भी आप लोगों को ये क्लास मिल रही है फ्री में। इन क्लासेस को देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ये क्लासेस बस केवल आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। क्योंकि यदि आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं आपको और अच्छे ढंग से पढ़ा सकता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आज मैं केवल इनपुट और आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा सरल है, लेकिन ये ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपको फंसाया जाता है। आपको लगता है क्वेश्चन आसान है, जबकि क्वेश्चंस को टेक्निकली अगर आप देखोगे, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा आता है एग्जाम्स के अंदर। देखिए क्वेश्चन क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक, अभी मैंने आपको बताया था, जॉयस्टिक के बारे में बताया भी था, ये क्या काम में आता है, गेम खेलने के काम में आता है। और ये जॉयस्टिक जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है, मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मॉनिटर आप लोग जानते हो, मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर की डिस्प्ले होती है दोस्तों। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बताना, अब जैसे यहाँ पे जो भी नई टर्म आएगी ना, उनको मैं साथ साथ डिस्क्राइब करते चलूंगा। मॉनिटर क्या होता है, प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर के बारे में आप लोग जानते हो, जॉयस्टिक के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आप लोगों के सामने एक चित्र लेके आया हूँ, ये वाला। ये जो है आपको डिवाइस जो दिख रहा है, ये प्लॉटर है दोस्तों। ये क्या है, ये प्लॉटर डिवाइस है, ये प्लॉटर है। आपका इसमें सही आंसर तो जॉयस्टिक है, क्योंकि इसमें पूछा गया आउटपुट डिवाइस नहीं है। लेकिन मैं ये प्लॉटर, एक नया नाम आया है जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ दोस्तों। प्लॉटर होता क्या है, देखिए प्लॉटर जो होता है ना, एक बहुत बड़ा प्रिंटर होता है जिससे आप लोग फ्लैक्स, बैनर आदि प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए वर्टेक्स जो ग्राफिक्स होते हैं उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। मतलब बड़े बड़े जो बैनर्स हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स हैं, उनको अच्छी क्वालिटी के साथ प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। ये होता प्रिंटर, ये बड़ा प्रिंटर होता है जिसको हम लोग प्लॉटर बोलते हैं। और ये आपके कोई से भी प्लॉटिंग, ऐसे मान लीजिए कि प्लॉटिंग जो करता है, एक तरीके से प्लॉट्स, कोई भी ऐसे प्लॉट्स, बड़े बड़े प्लॉट्स प्रिंट करने का काम में आता है, इसलिए इसको प्लॉटर बोला जाता है। इसके नेम से पता लग रहा है, प्लॉटर मीन्स प्लॉट्स को प्रिंट करने के लिए, बड़े बड़े प्लॉट्स और बड़ी बड़ी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये प्लॉटर आप लोगों को समझ में आएगा, ये भी एक तरीका का प्रिंटर है और आउटपुट डिवाइस है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अभी जैसे जस्ट पीछे आपके यहाँ पे पूछा गया था मॉनिटर, मैं मॉनिटर आप लोगों के बारे में, अब मैं आप लोगों को मॉनिटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। मॉनिटर कैसे होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, उनको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है उसको क्या बोला जाता है। कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको मॉनिटर बोला जाता है दोस्तों। और मॉनिटर के टाइप्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा मॉनिटर जो है यहाँ पे मेन सारे जो टाइप्स हैं वो मैं लेके आया हूँ। सबसे पहला टाइप है यहाँ पे CRT।
सीआरटी का मतलब होता है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, गवर्नमेंट के एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। सीआरटी की फुल फॉर्म बोलिए। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ये पुराने वाले हैं, ये जो मॉनिटर्स हैं ये पुराने हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी भी आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं कहीं पे अभी भी गवर्नमेंट ऑफिस में सब जगह पे सीआरटी मॉनिटर्स यूज हो रहे हैं कहीं कहीं पे, क्योंकि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी अलग होती है दोस्तों। अब देखिए अधिकतर जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग करने वाले हैं वो आज भी सीआरटी मॉनिटर का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आता है। अब देखिए दोस्तों सीआरटी मॉनिटर का क्या मतलब होता है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब क्यों बुलाता है। इस वाले जो मॉनिटर, ये वाला जो मॉनिटर है, इसके अंदर एक कैथोड लिक्विड की ट्यूब होती थी दोस्तों, रे ट्यूब जिसे बोलते हैं, कैथोड टाइप के इसकी एक ट्यूब होती थी जिसे हम पिक्चर ट्यूब भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पहले कभी आप लोगों का खराब हो जाता था तो आप मैकेनिक के पास लेके जाते थे, मैकेनिक बोलता था पिक्चर ट्यूब खराब हो गया है, मतलब वो क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब होता था। उस ट्यूब पे जब इलेक्ट्रिकली जो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब दिए जाते थे, मतलब बिजली जब उस पर आती थी तो वो चित्र दिखाती थी यहाँ पे डिस्प्ले पे, यहाँ पे। लेकिन उसमें क्या खराबी थी दोस्तों, उसको क्यों रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि वो ज्यादा पावर कंज्यूम करती थी, लाइट बहुत ज्यादा खर्च करती थी, और एक बार अगर पिक्चर ट्यूब खराब हो गई तो पूरा का पूरा मॉनिटर खराब हो जाता था। इसलिए इस मॉनिटर को रिप्लेस कर दिया गया एलसीडी से। एलसीडी की फॉर्म देखिए दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्यों है, ये भी इसका भी मैं साथ साथ आपको ब्रीफिंग्स देते हुए चलता हूं, ताकि आप लोग एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकें। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये डिस्प्ले कैसा होता है दोस्तों, इसके अंदर एक क्रिस्टल का लिक्विड भरा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार आप कंप्यूटर की स्क्रीन को जो ही आप दबा के देखते हो, दबाते हो, और कंप्यूटर की स्क्रीन को दबाने पर वो कंप्यूटर की स्क्रीन हल्की जैसे रबर टाइप दबती है, और उसके अंदर आपको लगता है कि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है दोस्तों। ये देखिए जैसे एलसीडी हो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके अंदर क्रिस्टल लिक्विड भरा रहता है। अब इसमें क्या कमी थी देखिए दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में एक कमी क्या थी, जब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को आप लोग बिल्कुल फ्रंट से देखते थे तब तो चित्र सही दिखाई देते थे, लेकिन जब आप लोग साइड से देखते थे, जब हम साइड से देखते हैं तो वो चित्र जो होते हैं वो हल्के डार्क हो जाते हैं या लाइट हो जाते हैं, प्रॉपर चित्र दिखाई नहीं देता उसके अंदर से। कई बार हम साइड से देखते हैं तो जैसे नेगेटिव फिल्म हमें दिखाई देती है ना, वैसे हमें इसके चित्र दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए बाद में क्या किया गया, एलसीडी को भी रिप्लेस कर दिया गया, किससे, एलईडी से। अब एलईडी क्या है देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन से 5 से 10 क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन को रटना नहीं है। अब देखिए एलईडी, एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे डायोड्स लगे रहते हैं, एलईडी के अंदर छोटे छोटे डायोड्स लगे होते हैं। आपने बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो छोटी छोटी लाइट्स लगी रहती है। वो लाइट्स जो होती हैं वो किसकी होती है, एमिटिंग डायोड्स होते हैं। वो एमिटिंग लाइट एमिटिंग डायोड्स का मतलब हो गया, वो क्या होती है, छोटे छोटे फोस्फोर डॉट्स होते हैं दोस्तों। उन लाइट के फोस्फोर जो होता है येलो से कलर का, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी आपके मोबाइल के पीछे की फ्लैश लाइट को देखिएगा, उसके अंदर आप लोगों को जो एक येलो कलर का डॉट दिखाई देता है तो फोस्फोर डॉट होता है। वो डॉट क्या करता है, जब इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं तो चमकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं इसलिए वो चमकता नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसलिए वो आप लोगों को इसे दिखाई नहीं देता। बाकी इसके अंदर छोटे छोटे सिग्नल्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ये पूरी डिस्प्ले से बनी हुई रहती है। मतलब आप मान लीजिए ऐसे इस तरीके से डॉट बने हुए रहते हैं, अलग अलग डॉट बने होते हैं, और उन डॉट से ये बन के पूरी डिस्प्ले बनती है। इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे दोस्तों, डिस्प्ले कैसे बनती है, पिक्सल्स कैसे काम करते हैं, डीपीआई क्या होती है, रिजोल्यूशंस क्या होता है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन किस में मापते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, और एक एक चीजें आपको मैं सिखाऊंगा दोस्तों। आप लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चन से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और वास्तविकता में देखा जाए तो अब इस टाइम पे दोस्तों कोई भी एग्जाम हो रही है उसके अंदर अच्छे लेवल के कंप्यूटर क्वेश्चन और बहुत तादाद में क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे देखिए राजस्थान पुलिस में 150 में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन का मतलब हो गया बहुत अच्छा वेटेज हो गया। 150 में से 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग मैथमेटिक्स का रहे हैं, मतलब कंप्यूटर का वेटेज काफी बढ़ गया है। और आपको केवल और केवल कुछ नहीं करना, कंप्यूटर क्वेश्चन पे सीधा टिक करके चलना है, इससे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चन से डर लगता है, वो मैथमेटिक्स कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, करंट जीके कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और आजकल आपको पता है दोस्तों, बिना सारे पार्ट क्लियर किए आप लोग कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए सभी पार्ट्स क्लियर करना जरूरी होता है। कंप्यूटर एक ऐसा
पार्ट हो गया दोस्तों जो आपको मेरिट में स्थान दिलवाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सभी करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने साथ में कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए, और आजकल कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत हैवी क्वेश्चंस आते हैं, लोअर क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, इसलिए कंप्यूटर को समझना जरूरी हो गया है। आप 100 क्वेश्चन रट सकते हैं, 200 क्वेश्चन रट सकते हैं, लेकिन अगर कोई उस 200 क्वेश्चन से 201वां क्वेश्चन आ गया तो आप उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने समझा है कंप्यूटर की टर्म्स को, अगर आपने समझ लिया तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए उसके बाद एलईडी के बाद एक आगे डिस्प्ले, प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्ले जो होता है बड़े बड़े शादी प्रोग्रामों के अंदर इस जगह पे प्लाज्मा डिस्प्ले लगाया जाता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी प्लाज्मा की बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये कॉस्टली होती है, इसलिए सभी जगह नहीं मिलती है। तो अब देखिए दोस्तों, हमने मॉनिटर के टाइप्स देखे। मॉनिटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? CRT, LCD, LED और प्लाज्मा। LCD, CRT और LED की हम लोगों ने फुल फॉर्म भी देखी। अब इसमें देखिए दोस्तों, नीचे लिखा हुआ मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर्ड। ये क्या है? मॉनिटर 3 टाइप्स के होते हैं। एक मॉनिटर होता है इसके अंदर केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही कलर दिखता है, ये होता है मोनोक्रोम। मतलब जिसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखता है ना, उसको मोनोक्रोम बोलेंगे। एक होता है इसके अंदर ग्रे कलर दिखता है, वो ग्रे स्केल है दोस्तों। और एक होता है कलर्ड, जो आप सभी लोग यूज लेते हो, कलर्ड मॉनिटर्स। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने मॉनिटर के बारे में सीखा है। क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोगों ने डेस्क्रिप्टिव भी पढ़ लिया और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज आपको लगातार बिना किसी परेशानी का आपको लगातार मिलती रहेगी। और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यदि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस लेके आऊंगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अब देखिए दोस्तों, ये किसका क्वेश्चन है? राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है। ये देखिए तो, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? अब सिंपल सी बात है, डेटा दर्ज करना मतलब आप डेटा किससे दर्ज करते हैं? हम लोगों ने भी जस्ट पढ़ा था, इनपुट डिवाइस से। मतलब डेटा इनपुट करना, दर्ज करना मतलब इनपुट करना। सिंपल सी बात है, बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल आसान लग रहा है, क्योंकि आप लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ के आए हो दोस्तों पीछे वाले। अभी जस्ट मैंने आपको मेरी क्लास के अंदर ही पीछे आपको पढ़ा इनपुट और आउटपुट, इसलिए इसका क्वेश्चन आंसर ये है। अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगने लगे हैं, क्योंकि आप लोगों ने डेस्क्रिप्टिव भी साथ में पढ़ लिया है। तो कंप्यूटर में डेटा किससे एंटर किया जा सकता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस से। आउटपुट डिवाइस आपने देखा है, जो डेटा बाहर की तरफ आता है, जैसे मॉनिटर हो गया। अब देखिए कंट्रोलर। कंट्रोलर कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसके अंदर, ये जबरदस्ती एग्जाम वालों ने डाला हुआ है आपको कन्फ्यूज करने के लिए। इसमें एक नई टर्म आई है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के काम में आता है, जैसे देखिए विंडोज, आपके मोबाइल में आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया एंड्रॉयड, ये सारे मोबाइल्स कंप्यूटर्स को चलाने के लिए है। लेकिन उनके साथ ही आपको गाने सुनने के लिए आप कोई भी ऐप यूज लेते हैं, जैसे आप मैक्स प्लेयर यूज लेते हैं, वो एक ऐप्स हो गया दोस्तों। ऐप्स मतलब एप्लीकेशन। आप लोगों ने ऐप्स का छोटा ऐप अभी क्या कर दिया, सब लोगों ने ऐप्स कर दिया ऐप्स, लेकिन ये ऐप्स नहीं होता है दोस्तों, ये होता है एप्लीकेशंस। ये क्या होता है? एप्लीकेशंस होता है, और एप्लीकेशंस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एप्स। ये एप्लीकेशंस होता है दोस्तों। तो आप लोग देखिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं? जिनको यूजर यूज लेता है, मतलब कोई भी अगर डायरेक्ट मैं काम में ले रहा हूं, मतलब मैं यूजर हो गया, अगर मैं इसको काम में ले रहा हूं तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। और यदि कंप्यूटर उसको काम में ले रहा है तो वो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ा सा नया वर्ड आया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट। आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपयोक्ता खालिस्तान कर सकते हैं। मतलब अब देखिए दोस्तों, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं? आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके क्या आप डेटा इनपुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। डेटा स्कैन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। डेटा प्रोसेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस हम क्या कर सकते हैं? डेटा प्रिंट कर सकते हैं और डेटा को देख सकते हैं। मतलब इन दोनों में समझिए दोस्तों, आप कंप्यूटर की डिस्प्ले पे डेटा देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा डेटा देख सकते हैं, देखें। और आप कंप्यूटर के प्रिंटर से आप डेटा प्रिंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है? डेटा प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बताया था, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर पे आप डेटा देख सकते हैं, ठीक है, और डेटा प्रिंट भी कर सकते हैं प्रिंटर से। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, ये आपका सही ऑप्शन इसके अंदर। अब इसमें देखो, एक नया जो वर्ड आया आपके सामने, वो आया प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, वो किसी भी फॉर्म्स में हो, चाहे वो डिजिटल फॉर्म्स में हो, कुछ भी। आपने कोई भी चीज़ प्रेस करी, जैसे आपने ए दबाया, तो उस ए को वो क्या करेगा? कंप्यूटर यहाँ से लेने के बाद, जो इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं, वो सीपीयू जो होता है वो क्या करेगा? कंप्यूटर के इसको डेटा को प्रोसेस करेगा और यूजर्स
फ्रेंडली जो आपका जो इंटरफेस उसमें आपको दिखाएगा, मतलब हम जिस लैंग्वेज में समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में हमको ये दिखाएगा। और इसको प्रोसेस बोलते हैं। किसी भी डेटा को लेकर के उसको समझने लायक बना करके और यूजर के सामने पेश कर दें, उसको बोलते हैं प्रोसेस। मतलब आप सिंपल सी भाषा में समझिए, कोई भी ऐसा डेटा जो हमने कंप्यूटर में एंटर किया और कंप्यूटर ने उसको एक हमारे समझने लायक फॉर्म में ला करके और हमें आउटपुट डिवाइस पे दिखा दिया, उस बीच के दौरान उस इनपुट से लेकर के आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस हुई, वो क्या बीच में जो प्रक्रिया हुई उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी प्रक्रिया हुई ये प्रोसेस होती है दोस्तों। यहाँ पे प्रोसेस हो गई आपकी, इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो डेटा प्रोसेस करने के लिए कौन सा डिवाइस होगा? तो डेटा प्रोसेस करने के लिए सीपीयू हो गया, रैम हो गई, रोम हो गई। ये सारे डिवाइसेस के बारे में हम और पढ़ेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, तब हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अब इसका मतलब देखिए दोस्तों, आपके सामने 100-200 लोग बैठे हैं और वहां पे आपको कोई भी प्रेजेंटेशन देना है या कुछ चीज दिखानी है, तो अब आप लैपटॉप पे छोटे से प्रोजेक्टर पे लैपटॉप पे या किसी पे दिखाओगे तो वो तो दिखेगा नहीं। तो अब इसके लिए क्या होता है दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को यूज लेना होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर होता है एक बड़ा डिवाइस होता है। आप लोग सिनेमा हॉल में गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज चलती है तो बड़े पर्दे पर चलती है, पीछे से फॉक्स आता है, वो प्रोजेक्टर के थ्रू आता है, उसको भी हम देखेंगे दोस्तों। टच पैड क्या है दोस्तों? टच पैड लैपटॉप वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, लैपटॉप के अंदर ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लैपटॉप चलाने के लिए आप सभी लोगों ने, अधिकतर आप लोगों ने लैपटॉप देखा होगा, लैपटॉप चलाते हैं तो वहाँ पे माउस नहीं होता है, वहाँ पे एक पैड होता है जिससे आप लोग उंगली से चलाते हैं, वो टच पैड होता है दोस्तों। सीडी रोम क्या है? एक नया शब्द है सीडी रोम। सीडी रोम मतलब आप लोग सिंपल सी भाषा में जानते हो, सीडी वही जो आपके वहां सामने सीडी है जिसमें आप डेटा गाने सुनते हो, वही सीडी है। रोम एक रीड ओनली मेमोरी दिखाया है इसके अंदर। सीडी रोम का मतलब है, सीडी की फुल फॉर्म भी आपको बता दूं मैं, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है दोस्तों। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये आजकल सीडी बहुत कम यूज होने लग गई, आजकल डीवीडी आ गई है। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों कंप्यूटर के वर्ड में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को अभी फिलहाल इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा किसी भी ऐसे वर्ड पे उलझाना नहीं चाह रहा हूँ ताकि आप लोग उलझ जाएं। तो रोम के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, रोम और रैम के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी जब हमारा पार्ट आएगा मेमोरी वाला, तब हम पढ़ेंगे रैम और रोम के बारे में। ये देखिए पेन ड्राइव, ये एक स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा गया है? आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप लोगों ने देखा प्रेजेंटेशन के लिए आउटपुट के लिए प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। टच पैड लैपटॉप में होता है। सीडी रोम आप लोग जानते हो, सीडी जो होती है। पेन ड्राइव डेटा स्टोर करने के लिए आता है, स्टोरेज डिवाइस है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ प्रोजेक्टर कैसा है। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोजेक्टर का एक यहाँ पे चित्र लिया है दोस्तों। ये प्रोजेक्टर है दोस्तों, ये ऐसा प्रोजेक्टर होता है। ये क्या करता है, बड़े बड़े जहाँ पे लोग 100-200 500 लोग होते हैं वहाँ पे चित्र दिखाने के लिए एक बैनर लगा दिया जाता है। देखिए जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला एक ये बड़ी स्क्रीन है। स्क्रीन मतलब एक बड़ा सा व्हाइट कलर का बैनर लगा दिया है, और इस व्हाइट कलर के बैनर पे यहाँ से देखिए, यहाँ से फोकस जा रहा है, ये वाला ये फोकस जा रहा है। इसमें देखिए दोस्तों, ये हाइट, एच का मतलब है हाइट है यहाँ पे, डब्ल्यू का मतलब विड्थ है, और ये डिस्टेंस है। प्रोजेक्टर से डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और यहाँ से जो किरण निकल रही है वो यहाँ पे चित्र दिखा रही है। इस तरीके से क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है इस तरीके का, ये वाला। ये क्या करता है, लाइट पे लगाने के बाद इससे एक लैंप होता है ये वाला, इस लैंप में से इसमें से रोशनी निकलती है और सीधी पर्दे पर पड़ती है। पर्दे पर जहाँ पे पर्दा हो, दीवार पे भी आप उसको दिखा सकते हैं। दीवार पे जो ही फोकस पड़ता है वो सारे चित्र वहां पे दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रोजेक्टर होता है। ये भी क्या हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में यही पूछा है, बड़ी संख्या में लोगों को सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाएगा? तो प्रोजेक्टर का यूज किया जाएगा। अब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन था ये दिल्ली पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे, और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं आपको बैक टू बैक क्लासेज मिल सकें, और चैनल को वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि मेरा हौसला बढ़े। डिवाइसेज जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऐसे डिवाइस जो ऐसे डिवाइस जो जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं क्या कहलाते हैं?
क्या सिस्टम डिवाइस कहलाते हैं? नहीं। क्या इनपुट डिवाइस कहलाते हैं? नहीं। क्या पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं? हाँ, पेरीफेरल डिवाइस कहलाते हैं। अब आप लोग अभी बोलोगे सर अभी आपने तो बताया था इनपुट डिवाइस कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, अब आप बोलो पेरीफेरल डिवाइस जुड़े होते हैं, तो मैं इसके लिए आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। इनपुट और आउटपुट कोई से भी डिवाइस हो जो कंप्यूटर के सीपीयू से डायरेक्ट जुड़े होते हैं वो पेरीफेरल डिवाइस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर देखिए सीपीयू से जुड़ा रहता है, कीबोर्ड सीपीयू से जुड़ा रहता है, प्रिंटर सीपीयू से जुड़ा रहता है, मतलब सीपीयू के बाहर जो भी कोई भी डिवाइस होते हैं उन डिवाइसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीफेरल डिवाइस कहलाते हैं दोस्तों। ये एक टेक्निकल टर्म है, आप लोग समझ लीजिए। ऐसा कोई भी सारे डिवाइस, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, पेरीफेरल डिवाइस में दोनों हो सकते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों आ सकते हैं। जो कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़े होते हैं उनको पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी टर्म है, आपके दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन आए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या करना है। बताया था सर ने कि पेरीफेरल डिवाइस कैसे होते हैं? जो सीपीयू से जुड़े हुए रहते हैं, जो कि बाहर से लगाए जाते हैं, वो सारे पेरीफेरल डिवाइस होते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको समझना है। QWERTY के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। अब QWERTY किसके संदर्भ में यूज किया जाता है? सिंपल सी बात है, QWERTY कीबोर्ड के संदर्भ में यूज किया जाता है। आपका आंसर कीबोर्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये देखो पटवार एग्जाम 24 अक्टूबर 2021 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड को क्यूएलटी क्यों बोला जाता है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये क्यूएलटी के संबंध में क्या है। यहाँ पे देखिए प्रिंटर आप लोगों के सामने पहले आ गया, मॉनिटर आप लोगों के सामने पहले आ गया, माउस को आप लोग जानते हो। तो हम लोग कीबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो कीबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में। अब क्यूएलटी कैसे होता है, मैं देखिए एक आपके सामने एक चित्र लेके आया हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए रेड कलर का मेरे सामने बना हुआ है, ये रेड कलर का आपके सामने एक बना हुआ है। इस पे देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग अपने कीबोर्ड को देखना, कंप्यूटर कीबोर्ड को, ऊपर ऊपर की जो लाइन उसके अंदर लिखा हुआ QWERTY, इसमें इसको बोलते हैं क्यूएलटी कीबोर्ड। मतलब कभी पहले दोस्तों, आजकल क्या क्यूएलटी क्यों आया है इसके बारे में समझा देता हूँ। टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इन वर्ड्स को इन कैरेक्टर्स जो अक्षर हैं आपके, इनको इस तरीके से फिक्स किया गया है। जो ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड हैं उनको बीच में रखा गया है, और जो थोड़े से कम यूज होने वाले उनको ऊपर रखा गया है, और जो बहुत कम यूज आते हैं उनको नीचे रखा गया है। इन पे पहले से साइंटिस्ट लोगों ने पहले रिसर्च किया है, और उसके अनुसार इन लोगों को कैसे हम टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं उसके अनुसार इन लोगों को अक्षर्स को सेट किया गया है, कैरेक्टर्स को सेट किया गया है। इसलिए इसको क्वेरिटी कीबोर्ड बोल दिया गया। पहले ABCD वाले डायरेक्ट रेगुलर वाले कीबोर्ड भी बनाए गए लेकिन उनसे एफिशिएंसी नहीं आई, तो इसलिए आप समझिए ये क्वेरिटी कीबोर्ड है। और क्वेरिटी किससे संबंधित है? कीबोर्ड से संबंधित है। तो अभी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि क्वेरिटी क्यों लिखा हुआ था और क्वेरिटी कीबोर्ड क्यों बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मेरे अब ये आपका 10वां क्वेश्चन आ गया, लेकिन हमने 10 क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 40 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन को मैं आप लोगों को साथ के साथ अच्छे तरीके से मैं आपको लोगों को दिखाते हुए आया हूं दोस्तों। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पटवार एग्जाम 24 अक्टूबर 2021 शिफ्ट में आया हुआ है। इसमें पूछा गया निम्न में से एक पॉइंटर एंड ड्रॉ डिवाइस क्या है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंटर एंड ड्रॉ, ये दो टर्म है इसके अंदर, पॉइंटर एंड ड्रॉ। इन दोनों टर्म्स को समझिए। दोनों टर्म्स का मतलब, पॉइंटर का मतलब होता है यहाँ पे ऐसे मान लीजिए पॉइंटिंग, और ड्रॉ मतलब कोई चित्र बना सके उस डिवाइस से और पॉइंटिंग भी कर सके उस डिवाइस से। ऐसा डिवाइस कौन सा है इसमें से? स्कैनर नहीं, स्कैनर से तो स्कैन कर सकते हैं। प्रिंटर नहीं, प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड पॉइंटर एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं। माउस पॉइंटर एंड ड्रॉ डिवाइस है दोस्तों। अब देखिए इसको क्यों बोलते हैं, ये आपका सही आंसर है। अब माउस को पॉइंटर एंड ड्रॉ क्यों बोलते हैं? माउस से दोस्तों आप लोग जैसे देखिए मेरे इसके अंदर ये जो आप लोगों को दिख रहा है जिससे मैं गोला बना रहा हूँ, ये पॉइंटर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने इसका एक चित्र लेके आया हूँ दोस्तों। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए ये वाला, ये आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा। इसको बहुत सारे लोग इसका नाम तक नहीं जानते हैं किस तरीके से बोलते हैं। कोई बोलता है एरो है, कोई बोलता है क्या है। ये एक पॉइंटर है दोस्तों, और इस पॉइंटर को किससे चलाया जाता है? इस माउस से चलाया जाता है दोस्तों। इसलिए माउस से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर चलाते हैं। तो माउस कौन सा डिवाइस हो गया? पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, माउस पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो आप लोग माउस बोल सकते हैं। माउस और टच पैड दोनों पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप पॉइंटर से पॉइंट कर सकें, और उस पॉइंट को, ऑब्जेक्ट को जिसे हम पॉइंटर से पॉइंट कर रहे हैं, उसको चलाने वाले डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे। तो इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पॉइंटर और ड्रॉ डिवाइस। आप माउस से आप लोग चित्र भी बना सकते हैं। जैसे देखिए मुझे कोई चित्र बनाना है, मैंने चित्र बना दिया। देखिए दोस्तों ये चित्र बना दिया मैंने। इस तरीके से कोई भी चित्र बन सकता है। ये देखिए ये स्माइली फेस बन गया आपका। तो इस तरीके से हम लोग चित्र बना सकते हैं। तो ये कौन से डिवाइस हो गए? ड्रॉ एंड
पॉइंटर डिवाइस हो गया, इसे पॉइंटिंग भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों यहाँ ही तक थी। हम लोगों ने देखिए, एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग। रिकैप में अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए हम लोगों ने देखा है, पहला क्वेश्चन था हमारा, यहाँ से देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा था इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब हम लोग जल्दी करें, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बताया, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से स्क्रीन पर चीजें चुनने के लिए किसका यूज किया जाता है? लाइट पेन का यूज किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने पूरी क्लास को देखा है दोस्तों। क्लास को वापस रिव्यू कर लीजिएगा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल सके और आप लोगों की अच्छी यहाँ पे तैयारी हो सके। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और सारे देता रहूँगा दोस्तों। और इसमें सभी तरीके के एग्जाम्स, पटवार, रीट, CET 10+2 और CET ग्रेजुएट लेवल और SSC, MTS, CPO, सबके लेवल के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोगों को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेके आऊँगा दोस्तों। उसके लिए आप लोग चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तुरंत बैक टू बैक आप लोगों के लिए वीडियो मिलेंगे। और मैं इसमें देखिए दोस्तों 3 टाइप के वीडियो लेके आऊँगा आपके पास। एक होगा जिसके अंदर क्वेश्चन सभी चल रहे हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी चल रहा है और डेस्क्रिप्टिव भी चल रहा है। एक होगा जिसके अंदर कंप्यूटर प्रैक्टिकल होंगे, जिसके साथ साथ आप लोगों को बताया जाएगा, जहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल वाले लेके आऊँगा, जहाँ पे थ्योरेटिकल है थ्योरेटिकल वाले लेके आऊँगा। उसके साथ साथ हम लोग इसमें जब हमारे एग्जाम्स नज़दीक आ जाएंगे तब हम लोग ओल्ड पेपर्स के साथ तैयारी करेंगे, ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस के साथ में नए जो संभावित क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस लेके आऊँगा। जब आपके एग्जाम्स नज़दीक हो जाएंगे तब हम लोग क्रैक कोर्स करेंगे दोस्तों, जिसके अंदर बिल्कुल संभावित ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दूंगा कि ये आपके 100 से 200 क्वेश्चन है, 99% उस क्वेश्चन सीरीज में से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग एग्जाम्स में सफल होंगे। और मेरी आप सब लोगों के भगवान से दुआ है कि आप लोग सब एग्जाम में सफल हो और आप लोगों का ये जो सफ़र है, ये आपका जो उज्ज्वल भविष्य का सफ़र है वो लगातार चालू रहे और आप लोग आगे बढ़ते रहें, नई ऊंचाई पर जाते रहें। सभी लोगों को धन्यवाद। मोर वाले एजुकेशन की तरफ से सभी लोगों को बधाइयाँ।